फ्रोजन शोल्डर आज की तारीख में फ्रोजन शोल्डर एक बहुत कॉमन बीमारी बन गई है। हर 10 में से 2 या 3 लोगों को फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है। जब हमें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है तो हमारा कंधे से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि हम कंधे को ऊपर नहीं उठा पाते, पीछे नहीं ले जा पाते। अगर हम अपना कोई बेसिक काम करने की कोशिश करते हैं अपने कंधे से, अपने हाथ से, तो हमें काफ़ी पेन होता है कंधे में। तो आज मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ एक्सरसाइज लेके आया हूँ। अगर इन एक्सरसाइज को आप करते हैं तो आपको पेन में आराम मिलेगा और आपका जो कंधा जाम है, जो आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। हम अक्सर देखते हैं कि फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत उन्हें होती है जो अपने कंधे का मूवमेंट सही से नहीं करते, या एक करवट ज़्यादा सोते हैं, या कोई अगर आपके कंधे में इंजरी हुई है पास्ट में, तो इसकी वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत हो सकती है। कई बार हम एक करवट सो जाते हैं या अपने कंधे से कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा कंधा जाम हो जाता है। तो इसके लिए मैं कुछ बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिनसे आपका फ्रोजन शोल्डर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमेशा के लिए आपका फ्रोजन शोल्डर खत्म हो जाएगा अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो। मैंने एक और वीडियो बनाई थी फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि इनमें से कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप घर पे नहीं कर पाते, आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है। तो इसमें मैं आपके लिए 3 सिंपल एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिन्हें आप डेली घर पे कर पाएंगे। आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, ईजिली आप ये दिन में 2 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका फ्रोजन शोल्डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो हम पहले ही समझ लेते हैं फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है। तो अक्सर हम गलत मूवमेंट रखते हैं अपने कंधे का, या हमें कोई चोट लग जाती है, या कभी कभार कंधे में झटका आ जाता है जिसके कारण हमारा कंधा जाम हो जाता है। इसके और भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कंधा जाम हो सकता है, जैसे कि अगर आप अपने कंधे का मूवमेंट नहीं रखते हैं, अपने कंधे की बार बार एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी कंधा जाम हो सकता है। तो इसके लिए आप एक करवट ना सोएं, अपने कंधे से वजन ना उठाएं और कंधे में हैवी काम से बचें। अपने हाथ से और कंधे से कोई हैवी काम ना करें, जैसे बाल्टी ना उठाएं, एक करवट ना सोएं, जिससे आपके कंधे की दिक्कत में आराम मिलेगा। अब हम करेंगे कुछ सिंपल एक्सरसाइज जिससे आपको पेन में आराम मिलेगा। मगर उससे पहले मेरी एक टिप है छोटी सी, कि आप एक्सरसाइज करने से पहले या तो एक हॉट वाटर शावर ले लीजिए, या 10 मिनट अपने कंधे की सिकाई करिए गर्म पानी की बोतल से, क्योंकि इससे आपके कंधे की जो मांसपेशियां हैं उनकी स्टिफनेस निकल जाएगी, यानी कि उनकी जकड़न जो है, जो अकड़न है आपके हाथ में, वो आराम से निकल जाएगी और आप आराम से एक्सरसाइज कर पाओगे। तो इन एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अब हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। इस एक्सरसाइज को आप आराम से घर पे कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 20 टाइम अगर आप 2 बार करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के लिए मैं एक टॉवल ले रहा हूँ यहाँ पे। अपने टॉवल को हम अपनी किसी दीवार पे रखेंगे और अपने आप को सामने की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे, और हमारा हाथ जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक हम ले जाके 2 सेकंड होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज में थोड़ा पेन होगा, अगर आपका कंधा जाम है तो थोड़ा पेन रहेगा और आपको खिंचाव भी महसूस होगा, पर इस एक्सरसाइज को हम करेंगे जिससे हमारा पेन कम होगा और हमारे फ्रोजन शोल्डर में कमी आएगी। हमारी जो रिस्ट्रिक्ट हो गया है जो हमारा मूवमेंट, इसमें हमें काफ़ी आराम दिखेगा। और धीरे धीरे हमें अपने हाथ को कुछ इस तरह से ऊपर लेके जाना है, एंड देन हम 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद आराम से नीचे जाएंगे। कुछ लोग इसमें ये करते हैं कि वो अपना पोस्चर गलत रखते हैं, वो टेढ़े खड़े हो जाते हैं इस तरह से। हमें इस तरह से नहीं खड़े होना है, बल्कि बिल्कुल सामने देख के खड़े होना है और बिना दीवार की तरफ देखे अपने हाथ को ऊपर लेके जाना है। इस तरह से हाथ को ऊपर ले जाएंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन फिर से लेके आएंगे नीचे। कोहनी को बिल्कुल भी नहीं मोड़ेंगे, कोहनी को सीधा रखना है। ये एक्सरसाइज हम 20 टाइम्स कर सकते हैं दिन में 2 बार। इससे हमारे कंधे में जो गैप है उसमें फ़र्क महसूस होगा, पेन में थोड़ा फ़र्क महसूस होगा। इस एक्सरसाइज को करते टाइम काफ़ी पेन होगा, वो अलग बात है, मगर कंधे जाम को अगर आप खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कंधे का मूवमेंट प्रॉपरली हो, तो उस एक्सरसाइज को करिए। इससे आपका जाम कंधा धीरे धीरे खुलने लगेगा। ना हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की। ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, आप किसी स्टूल पे बैठ के या बेड पे बैठ के ये एक्सरसाइज करिएगा। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और आपका कंधा धीरे धीरे खुलने भी लगेगा। इसके लिए हम अपनी कोहनी को और अपने हाथ को कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे, और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से हम कुछ इस तरह से प्रेशर लगाएंगे। हम अपने हाथ को ऐसे ले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। इस तरह से हम 2 बार प्रेशर लगाएंगे आराम से और फिर छोड़ देंगे। और हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो पेन बढ़ सकता है। प्रेशर आप उतना लगाइए जितना आपके लिए इनफ हो और जिसमें आपको पेन की समस्या कम से कम हो। धीरे धीरे हम प्रेशर लगाएंगे और 2 बार इसका मूवमेंट करके हम छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार दिन में 2 बार कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको अपना जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता हुआ दिख रहा था उसमें आपको फ़र्क महसूस होगा, और आपका जो कंधा है उसका मूवमेंट सही होगा। आप अपने हाथ को प्रॉपरली ऊपर उठा पाओगे, प्रॉपरली पीछे ले जा पाओगे, प्रॉपरली नीचे ले जा पाओगे, और कोई भी काम करते हुए आपको दर्द नहीं होगा। स्टार्टिंग में एक्चुअली होता यह है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें काफ़ी पेन होता है, जिससे हम घबरा जाते हैं। अगर आप पेन से घबराएंगे तो मैं नहीं मानता कि कंधे की दिक्कत जो है आपकी वो ठीक हो पाएगी। तो कुछ एक्सरसाइज आप करेंगे तो पेन तो होगा,
मगर इन एक्सरसाइज से आपको लॉन्ग टर्म में रिलीफ मिलेगा और आपकी जो कंधे की समस्या है, जो कंधे जाम की समस्या है, वो जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ एक्सरसाइज को आपको डेली करना चाहिए। आराम से दिन में 2 बार 15 से 20 बार ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए मैं यहाँ पे अपने बेड पे लेट जा रहा हूँ। आपके घर पे बेड हो या तख्त हो, आप वहाँ पे लेट जाइए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से मिला लीजिए और अपने हाथों को पीछे ले जाइए। अगर आपका मोमेंट यहीं तक है तो थोड़ा ट्राई करिए कि थोड़ा और नीचे तक आ जाए। उसके बाद हम अपने हाथों को कुछ इस तरह से चलाएंगे। स्टार्टिंग के 5 से 10 दिन आपको सिंपल हाथ चलाने हैं। सिंपल ही आप हाथ चलाएंगे इस तरह से, जिससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। उसके बाद जब आपको लगे कि आप ये एक्सरसाइज करने के लिए केपेबल हो, आपको इस एक्सरसाइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपने हाथों में वेट ले लोगे। यहाँ पे मैं 1 kg का वेट ले रहा हूँ, 1 किलो का वेट ले रहा हूँ, उससे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आप 1 kg की बॉटल ले सकते हो, 1 लीटर की बॉटल ले लो, जिसमें पानी भर लो आप 1 लीटर, वो 1 किलो के बराबर होगी। और उससे आराम से स्टार्टिंग में फिर आप धीरे धीरे इस तरह से एक्सरसाइज करो। आप अपनी जो वेट है अपने हाथ का मैक्सिमम 1 से 1.5 किलो रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप वेट रखेंगे तो वो काफ़ी रिस्की हो जाएगा। तो 1.5 किलो से ज़्यादा वेट बिल्कुल भी मत रखिएगा। और इस एक्सरसाइज को आप आराम से करिएगा। दिन में 40 से 50 बार ये एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हो। अगर ये एक्सरसाइज करते हुए आपको 1 हफ्ता हो गया है तो आप 50 से 60 बार, 70 बार या 80 बार भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपका कंधा जाम है तो इसके लिए एक और सेकंड एक्सरसाइज है इसी टाइप की। उसके लिए हम वेट को कुछ इस तरह से पकड़ लेंगे। जो कंधा जाम है उस कंधे से, उस हाथ से इस वेट को हम पकड़ेंगे और सिंगल तौर पे इसे इस तरह से ले जाएंगे। अपने सिंगल हैंड का मूवमेंट रखेंगे। और ये एक्सरसाइज करनी बहुत आराम से और करनी तभी है जब आपको लगे कि आप करने के केपेबल हो। इसमें आप 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक का वेट रख सकते हो मैक्सिमम। 1 किलो से ज़्यादा का वेट अगर आप रखोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कंधे को हमें बिल्कुल भी राइट लेफ्ट नहीं ले जाना, इस तरह से आगे पीछे कहीं भी ना हो, कंधा बिल्कुल सीधा हो और उसका मूवमेंट आप बहुत आराम से करो। क्योंकि अगर आपके हाथ पे वजन ज़्यादा पड़ता है तो इससे आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट और भी हो सकता है और पेन काफ़ी बढ़ सकता है। तो ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 1 महीने के बाद करनी है। अगर आप 1 महीने से पहले एक्सरसाइज करते हो तो आपको पेन की समस्या हो सकती है और साथ ही साथ में आपको काफ़ी पेन हो सकता है।